नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन भारत के अंदर स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुए थे उनकी और राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण तक पढ़ लिया था और आज अपन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर क्रांति की बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से क्रांति हुई। साथियों, ग्राम सेवक मेंस के लिए ये वीडियो, ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, इन क्लासों को देखो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने ग्राम सेवक के लिए बहुत मेहनत की है। तो आप लोग न तो वीडियो को शेयर करते हो, न लाइक करते हो, न चैनल को सब्सक्राइब करते हो। यार किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे क्या है कि हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहे। ये बार बार कहने से क्या होता है, बाकी आपकी इच्छा है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, कर्म करना मेरा काम है। मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी फल की चिंता मुझे नहीं है। तो साथियों, आप भी अपना कर्म कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए। अभी आपके ग्राम सेवक के थोड़े ही दिन बचे हैं और अपन जल्दी जल्दी इस लास्ट टॉपिक अपना है भारतीय इतिहास का, इसको समाप्त करेंगे। उसके बाद में कुछ एक राजस्थान के कला संस्कृति के कुछ टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊंगा। तो साथियों, अपन भारत के अंदर जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और राष्ट्रीय एकता जो है उसको पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था 1857 की क्रांति। अपन पढ़ रहे थे साथियों 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। कल हमने लास्ट क्लास के अंदर 1857 की क्रांति के कारण पढ़े थे कि भारत में 1857 की क्रांति किन वजहों से होती है, क्या क्या कारण रहे थे। उन सभी कारणों की हमने बात की थी। आज अपन बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर क्रांति होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे झांसी में क्रांति। झांसी में क्रांति साथियों, झांसी के अंदर क्रांति जो है ये ध्यान रखना जून 1857 को होती है। झांसी में विद्रोह जो है ये जून 1857 को हुआ था और जून 1857 को किसके नेतृत्व में होता है? झांसी की रानी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई। झांसी की जो रानी थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, इस लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी के अंदर विद्रोह होता है जून 1857 को। देखो, इस लक्ष्मीबाई को मनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनु कहते हैं। इसी को मणिकर्णिका, इसी को कहते हैं महल परी, महल परी, और इसी को कहते हैं छबीली। ये सारे के सारे नाम जो है ये किसके आते हैं? रानी लक्ष्मीबाई के नाम है। तो भाई इसका नाम लक्ष्मीबाई कब पड़ा था? देखो साथियों, रानी का नाम जो लक्ष्मीबाई है ये झांसी का जो राजा था, झांसी के राजा जिनका नाम था गंगाधर राव, गंगाधर राव, झांसी के राजा जिनका नाम था गंगाधर राव, इस गंगाधर राव के साथ शादी करने के बाद, गंगाधर राव के साथ शादी करने पर नाम क्या पड़ा था? तो शादी करने पर इसका नाम जो है ये रानी लक्ष्मीबाई पड़ गया था, रानी लक्ष्मीबाई पड़ गया था। ये जो गंगाधर राव है, इस गंगाधर राव की साथियों अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कौन कर देते हैं? अंग्रेज। अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी? गंगाधर राव की। इस गंगाधर राव की हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई जो थी इसका एक दंतक पुत्र था, दंतक पुत्र, दंतक पुत्र जिसका नाम था दामोदर राव, दामोदर राव। इस दामोदर राव को
झांसी का क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। इधर अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के ऊपर रोक लगा रखी थी। गोद निषेध का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे पुत्र को क्या नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते। तो गोद निषेध की नीति थी और इसी नीति के विरोध के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जिसके कारण क्या होता है कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था हमरोज। इस हमरोज के साथ में 17 जून 1857 की बात थी। 17 जून 1857 को इस हमरोज के साथ में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इस लक्ष्मीबाई ने क्या किया था साथियों, युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई और हमरोज के मध्य 17 जून 1857 को एक भयंकर वाला युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनकी हत्या हो जाती है। मैं यूं कहूं कि रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये हमरोज जो है, इस हमरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द कहा था। क्या कहा था, अकेली मर्द कहा था। रानी लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द किसने कहा था, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द कहा था मेरे साथियों। देखो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का और तात्या टोपे, इनका एक साथी था जिनका नाम क्या था, तात्या टोपे। ये नाम तो इनका, तात्या का मतलब क्या होता है, तात्या का अर्थ होता है बड़ा भाई। तात्या का अर्थ होता है बड़ा भाई और टोपे का मतलब ये था कि भाई ये टोपी लगा कर रखते थे, वो भी ऊंची सारी, एक लंबी सी टोपी लगा के रखते, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता, तात्या टोपे कहा जाता था। इस तात्या टोपे का जन्म होता है 1814 के अंदर। 1814 के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहाँ पे होता है, पटौद के अंदर होता है। और पटौद साथियों महाराष्ट्र में पड़ता है। पटौद पड़ता है महाराष्ट्र में। यहां पर तात्या टोपे का जन्म होता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। पांडुरंगा। और ये नाना साहेब का सेनापति था। किसका सेनापति था, नाना साहेब का सेनापति था। नाना साहेब का सेनापति कौन था, तो नाना साहेब का सेनापति रामचंद्र पांडुरंगा, जिसको रानी लक्ष्मीबाई क्या कहा करती थी, तात्या टोपे कहती थी। बड़ा भाई जो बड़ी सारी ऊंची लंबी सी क्या लगाता था, टोपी लगाता था। ये चार्ल्स नेपियर नाम का एक व्यक्ति था। चार्ल्स नेपियर। इस चार्ल्स नेपियर के साथ में तात्या टोपे का युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर चार्ल्स नेपियर की विजय होती है। कहने का मतलब था कि तात्या टोपे की हार हो जाती है। युद्ध का नाम था अलीनगर। अलीनगर। इस अलीनगर के युद्ध में तात्या टोपे हार कर भागकर राजस्थान आ गया था। कहां पर आ गया था, राजस्थान आ गया था। तात्या टोपे की मृत्यु साथियों 1859 को एक स्थान आता है शिवपुरी, और शिवपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहां पर तात्या टोपे की हो जाती है मृत्यु। तात्या टोपे की मृत्यु शिवपुरी एमपी के अंदर हुई थी। ये हमेशा रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई इन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन दोनों की आर्थिक सहायता करने वाला एक आदमी था। इनकी आर्थिक सहायता किसने की थी, इनकी साथियों आर्थिक सहायता जो है ये अमरचंद बांटिया ने की थी। किसने की थी, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया। ये अमरचंद बांटिया जो है, इसने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी। अमरचंद बांटिया को क्रांति का बादशाह कहा जाता है। क्रांति का क्या कहा जाता है, तो क्रांति का साथियों बादशाह कहा जाता है। बादशाह कहा जाता है, क्रांति का बादशाह कहा जाता है अमरचंद बांटिया को। अमरचंद बांटिया जो है ये प्रथम राजस्थानी
फांसी पर चढ़ने वाला था। फांसी पर चढ़ने वाला, फांसी पर चढ़ने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो साथियों अमरचंद बांटिया था। ये झांसी के अंदर विद्रोह हुआ था और जिसमें युद्ध का ध्यान रखना है 17 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज अधिकारी हमरोज के साथ में युद्ध किया था, जिसमें रानी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम अगली क्रांति की बात करते हैं साथियों, और अगली क्रांति जो है ये कानपुर में होती है। इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो अपनी क्रांति आएगी वो आएगी कानपुर में विद्रोह है। अगली जो अपनी क्रांति आती है ये आती है 2 नंबर पे, कानपुर में विद्रोह है। और साथियों कानपुर में विद्रोह है 5 जून 1857 को होता है। कानपुर के अंदर विद्रोह है 5 जून 1857 को हुआ था। बताओ कानपुर में विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? कानपुर के अंदर विद्रोह जो है ये नाना साहेब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नाना साहेब के द्वारा किया गया था। इसमें इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहेब थे। साथियों नाना साहेब का मूल नाम क्या था है? इनका मूल नाम था धोंदू पंथ। क्या नाम था? धोंदू पथ नाम था। धोंदू पथ नाम था किसका? नाना साहेब का। नाना साहेब का मूल नाम था धोंदू पथ। और ये जो धोंदू पथ है ये बाजीराव द्वितीय ये वही है बाजीराव मस्तानी वाले। बाजीराव द्वितीय का दंतक पुत्र था। कैसा पुत्र था? दंतक पुत्र था। बाजीराव द्वितीय का दंतक पुत्र था कौन सा? धोंदूपंथ या नाना साहेब। कौन सा साहेब है? नाना साहेब। किसका दंतक पुत्र था? बाजीराव द्वितीय का दंतक पुत्र था। परंतु अंतिम पेशवा तो कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। ये जो धोंदूपंथ है, इस धोंदूपंथ की अगर हम बात करें कि जो डलहौजी था, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इस लॉर्ड डलहौजी ने इनकी पेंशन जो आती थी, इनकी जो पेंशन थी, इस पेंशन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। धोंदूपंथ की पेंशन को बंद कर देता है कौन है? लॉर्ड डलहौजी। इसके लिए नाना साहेब जो है इसने युद्ध किया था साथियों किसके साथ में? कैंपवेल व हेवलॉक के साथ में। नाना साहेब ने जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कैंपवेल और हेवलॉक, एक का नाम तो था कैंपवेल और एक का नाम था हेवलॉक, इन दोनों के साथ में नाना साहेब ने क्या किया था? युद्ध किया था। इस युद्ध के अंदर नाना साहेब की साथियों हार हो गई थी। नाना साहेब ने कैंपवेल व हेवलॉक के साथ में युद्ध किया और इस युद्ध के अंदर नाना साहेब की हार हो गई। नाना साहेब यहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले गए थे। कहाँ पे चले गए? नेपाल चले गए। और नेपाल जाकर नाना साहेब का एक वकील था, एक सहयोगी था, जिसको इसने वकील बनाकर विक्टोरिया के पास में भेजा था। क्या बनाकर? वकील बनाकर, जिसका नाम था अजीजू मुल्ला। अजीजू मुल्ला। इस अजीजू मुल्ला को अपना वकील बनाकर किसके पास में भेजता है? महारानी विक्टोरिया के पास में भेजता है। किसके लिए? पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए। महारानी विक्टोरिया के पास में भेजा था अजीजू मुल्ला को कि मेरी पेंशन जो है ये वापस मुझे मिल जाए। परंतु ये जो अजीजू मुल्ला था ये फ्रांस, जापान और इटली, इन देशों के अंदर जाता है और जाकर किसकी क्रांति में
सहायता की मांग करता है। किसकी मांग करता है? सहायता की मांग करता है, सहायता की मांग करता है। साथियों, इसकी मृत्यु 24 सितंबर 1859 को हुई थी। नाना साहेब की मृत्यु जो है ये 24 सितंबर 1859 को हुई थी। 24 सितंबर 1859 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जो है वो 24 सितंबर 1859 को हो जाती है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं लखनऊ में विद्रोह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लखनऊ में विद्रोह। तीन नंबर पे आता है लखनऊ में विद्रोह। और साथियों, लखनऊ में विद्रोह जो है ये 4 जून 1857 को होता है। कितनी तारीख को होता है? 4 जून 1857 को लखनऊ के अंदर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। लखनऊ में विद्रोह जो है ये किसके नेतृत्व में होता है? लखनऊ में विद्रोह होता है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हजरत महल के नेतृत्व में। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था ये बेगम हजरत महल के नेतृत्व में होता है। ये बेगम हजरत महल जो थी ये एक अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था। नवाब जिसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, अवध के नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह। इस वाजिद अली शाह की क्या थी? पत्नी थी। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अंग्रेजों ने क्या किया? जो डलहौजी था, इस डलहौजी ने जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर, डलहौजी, इस डलहौजी ने जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर वाजिद अली शाह जो था इसको कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। कलकत्ता क्या कर दिया था? निर्वासित कर दिया था। तब जो ये बेगम हजरत महल जो है इसने कलकत्ता निर्वासित कर दिया और साथ में डलहौजी जो है ये अवध पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अवध पर अधिकार कर लेता है। अब क्या होता है कि बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने क्या किया? इनका जो पुत्र है जिसका नाम है विरजिश कादर, विरजिश कादर, ये कादर खान नहीं है जो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है वाला। विरजिश कादर नाम का इनका पुत्र है। इस विरजिश कादर को अपना क्या बना दिया? बलि निर्धारित कर दिया या बलि घोषित कर दिया। बलि का मतलब होता है उत्तराधिकारी। बलि का बकरा हर बार नहीं होता है। बलि का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। इस विरजिश कादर को अपना वली नियुक्त किया और साथ में बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ पर क्या कर लेती है? अधिकार कर लेती है। किसके ऊपर अधिकार कर लेती है? लखनऊ के ऊपर, लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। लखनऊ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। भाई दंतक को इसको उत्तराधिकारी बनाया और इधर इसने क्या कर दिया था? अवध और लखनऊ वाले क्षेत्र को क्या कर दिया था? भी अपने क्षेत्रों में मिला लिया था डलहौजी ने। और इसके विरोध में अगर बेगम हजरत महल क्या कर रही है? क्रांति कर रही है। तो हजरत महल के साथ में कैंपवेल ने युद्ध किया था। किसने? कैंपवेल ने युद्ध किया था। कैंपवेल ने क्या किया था साथियों? युद्ध किया था। किसके साथ में? बेगम हजरत महल के साथ। तब बेगम हजरत महल जो है ये
ये कहाँ पे चली जाती है, ये नेपाल चली जाती है। साथियों कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी। किससे हारकर, कैंपबेल से हारकर जो है वो बेगम हजरत महल नेपाल के अंदर चली जाती है। और इनकी मृत्यु जो है साथियों 7 अप्रैल 1879 को नेपाल में ही होती है। 7 अप्रैल 1879 को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ये साथियों कहाँ पर क्रांति थी, लखनऊ में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और लखनऊ के बाद में हम फैजाबाद के अंदर विद्रोह की बात करते हैं। नेक्स्ट अपनी 4 नंबर पे जो क्रांति आती है वो फैजाबाद में आती है। फैजाबाद में विद्रोह है। फैजाबाद के अंदर जो साथियों विद्रोह होता है ये किसके नेतृत्व में होता है? फैजाबाद में विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? मौलवी अहमदुल्ला खां के नेतृत्व में। यहां पर जो विद्रोह हुआ था ये मौलवी अहमदुल्ला खां के नेतृत्व के अंदर होता है। इसे 1857 की क्रांति का सूफी संत कहा जाता है। 1857 की क्रांति का सूफी संत। इसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने मौलवी को पकड़ने के लिए 50,000 का क्या रख दिया था? इनाम रख दिया था कि जो बंदा इस मौलवी को पकड़ेगा उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। अब फिल्मों में तो गुंडे पे 50,000 लाख का इनाम रखे तो गुंडा हाथ ही नहीं। अब इधर 50,000 का इनाम रखे तो हाथ तो आएगा। इसको पकड़ लिया जाता है। मौलवी अहमदुल्ला खां को पकड़कर कौन सी जेल के अंदर डाला जाता है? फैजाबाद जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कौन सी जेल में डाल दिया? फैजाबाद जेल के अंदर डाल दिया था। तब क्या होता है साथियों कि इसे फैजाबाद जेल से बंगाल रेजिमेंट का एक सैनिक था। बंगाल रेजिमेंट, इस बंगाल रेजिमेंट का एक सैनिक था जिनका नाम था दलीप सिंह। दलीप सिंह बंगाल रेजिमेंट का सैनिक जो था जिसका नाम था दलीप सिंह। इस दलीप सिंह ने आजाद करवाया था किसको? मौलवी अहमदुल्ला खां को। किसको आजाद करवाया था? मौलवी अहमदुल्ला खां को इसने क्या करवा दिया था? आजाद करवा दिया था। कहते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला खां ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक नारा दिया था। कौन सा नारा? जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और बाद में मौलवी अहमदुल्ला खां 1858 के अंदर 1858 में पुलवामा के युद्ध में मारे जाते हैं। कौन से? पुलवामा नहीं है, पुलवामा के युद्ध में मारे गए। और इनका जो रण कौशल था, रण कौशल की अंग्रेजों ने भी क्या की थी भाई? प्रशंसा की थी। अंग्रेजों ने प्रशंसा की थी। किसके रण कौशल की? मौलवी अहमदुल्ला खां के रण कौशल की अंग्रेजों ने भी प्रशंसा की थी। उसके बाद में साथियों अगला जो अपना विद्रोह आता है वो विद्रोह होगा जगदीशपुर में। कहां पर होगा? जगदीशपुर। जगदीशपुर में विद्रोह है। और जगदीशपुर पड़ता है बिहार के अंदर। कहां पे है? बिहार के अंदर है। जगदीशपुर बिहार के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह।
यहां पर विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। कहते हैं कि इस टाइम में कुंवर सिंह की आयु कितने वर्ष थी? 80 वर्ष का बूढ़ा था। ये उज्जैनीय घराने का राजपूत था। उज्जैनीय घराने का क्या था? राजपूत था। कुंवर सिंह जो है ये कौन से घराने का राजपूत है? उज्जैनीय घराने का राजपूत है। इन्होंने 3 अंग्रेज थे, एक का नाम डेक्स, डाल्स और मिलमेल। डेक्स, डाल्स और मिलमेल, इन तीनों को 80 वर्ष की अवस्था में धूल चटा दी थी इसने। और बाद में कहते हैं कि कुंवर सिंह जो है ये टेलर की सेना से हार गया था। टेलर की सेना से हार गया था। टेलर की सेना से हार जाता है कौन है? कुंवर सिंह। किसकी सेना से हार जाता है? टेलर की सेना से हार जाता है। ये जो जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह जो है ना, इसको क्रांति का सिंह या फिर ऐसा कहें कि वृद्ध सिंह, वृद्ध सिंह इसको कहा जाता है। इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है साथियों। क्या जारी हुआ है? डाक टिकट भी जारी हुआ था। 1966 में इनके नाम पर क्या जारी होता है? 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। 1966 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। डाक टिकट जारी होता है 1966 में इनके नाम पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। इसके बाद में इलाहाबाद के अंदर विद्रोह होता है। इलाहाबाद ये कोई छोटा सा विद्रोह है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात है नहीं। नाम ध्यान रखना है कर्नल नील का। इसने क्या किया था? हिंदुओं को दफनाया था और मुसलमानों को जलाया था। हिंदुओं को तो इन्होंने दफना दिया और मुसलमानों को जला दिया। ये आपके 1857 की क्रांति के विद्रोह है। अब अपन परिणाम और आगे की बात करेंगे, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन आते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहे थे। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहते हैं? अंत में क्या हुआ था 1857 की क्रांति के बाद? परिणाम में तो सीधी सीधी बात है, ध्यान रखना है। नंबर 1 पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का शासन लागू होता है, का शासन लागू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हुआ। विक्टोरिया महारानी बनी। लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया। अंग्रेजों ने विलय की नीति को त्याग कर दिया। विलय की नीति का त्याग किया और क्रांति करने वाले सैनिकों को गैर सैनिक वर्ग में रखा। क्रांति करने वाले सैनिकों को गैर सैनिक वर्ग में रखा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त है और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो गया।
धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो चलता रहा। आगे चलकर एक सन आता है 1885, 1885। बात थी साथियों 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी? इसकी स्थापना होती है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष आएंगे W.C. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष थे इसके W.C. बनर्जी, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया था। इस समय वायसराय कौन था? वायसराय ये था लॉर्ड डफरिन। नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था दादाबाई। आंगा कोई दादाबाई को नहीं, आंगो नाम दादाबाई नारोजी है। दादाबाई नारोजी ने नामकरण किया था। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। 72 सदस्य। प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने कांग्रेस के अंदर क्या लिया था साथियों? अब भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने प्रथम अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। उसके बाद में देखो, कांग्रेस की स्थापना के ठीक 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद बाल गंगाधर जो तिलक है, इसने स्वराज्य की मांग की थी। स्वराज्य की मांग, पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की मांग की थी कांग्रेस की स्थापना के 10 वर्ष बाद, यानी 1895 के अंदर। और इसके 10 वर्ष बाद साथियों बात आती है 1905 की, और 1905 के अंदर जो है ये किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1905 के अंदर होती है। किसने की थी? आंगा खां और सलीमुल्लाह है। आंगा खां और कौन थे? सलीमुल्लाह है। और वकार उल मुल्क जो है, इनको अध्यक्ष बनाया था। वकार उल मुल्क, इनको अध्यक्ष बनाया था मुस्लिम लीग का। 1906 के अंदर बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू होता है। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर को। इस 16 अक्टूबर को हमारे देश में एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शोक दिवस मनाया जाता है। यहां तक वापस देखो, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, वायसराय डफरिन है। नामकरण नारोजी ने किया।
प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया और 10 वर्ष बाद तिलक ने स्वराज्य की मांग की। 1895 में 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह ने की। अध्यक्ष वकार उल मुल्क को बनाया। 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी और 16 अक्टूबर को लागू हुआ और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।